पुण्य के उदय में सब अनुकूलताएं हैं। संतान आज्ञाकारी, पत्नी आज्ञाकारी, व्यापार भी चल रहा है। और पाप कर्म के उदय में जीएसटी लग गई। आज जीएसटी से तो बड़ी परेशान है। गहलोत का भी राजस्थान का बजट आ गया और मोदी का भी बजट आ गया। तो कोई बजट से खुश है तो कोई बजट से रुष्ट है। सब तरह की टिप्पणियाँ जिसका पाले में, जिसके पक्ष में मतलब की बात हो गई तो उसके लिए अच्छा है, और जिसके मतलब की बात नहीं उसके लिए तो ये सब संसार की दशाएं हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में, और कोई ग्रह नक्षत्र, मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, मेरे नक्षत्र खराब चल रहे हैं। आजकल नवग्रह का बड़ा चक्कर चल रहा है और मुन सुब्रत भगवान तो इतने परेशान हैं कि मैंने कौन सा पाप किया है। तिजारा वालों को शनि ग्रह लगा हो या नहीं लगा हो, मुन सुब्रत भगवान को तो सबने शनि ग्रह लगवा दिया। ये तिजारा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तिजारा में बैठा हूँ इसलिए तिजारा की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में मुन सुब्रत भगवान बड़े परेशान हैं। भैया हमने कौन सा अन्याय किया है कि हमें शनि ग्रह लगा रखा है। सब जाके कहेंगे शनि ग्रह से हम परेशान हैं। कोई ग्रह भी आपका अच्छा बुरा नहीं कर सकते। आपका अच्छा बुरा तो आपके पुण्य पाप के अनुसार होगा। और सभी तीर्थंकरों का हमारे यहाँ समान प्रभाव है। ये बात अलग है कि जिस मूर्ति में विशिष्ट तपस्वी के द्वारा सूर्य मंत्र दिया जाता है, या जितनी शुद्धि के साथ प्रतिष्ठा क्रियाएं होती हैं, उस मूर्ति का विशिष्ट अतिशय होता है और वहाँ हमारे भाव अच्छे लगते हैं। आप देखो कोई मूर्ति के सामने मंदिर में क्षेत्र डालते हैं, अच्छे भाव लगेंगे, बहुत मन लगता है, और कई मूर्ति भी लगता है। तो ये सब मूर्ति की अपनी महिमा है। भगवान के अंदर तो सबके अंदर समान शक्ति है। तो आज यह जो नवग्रह का चक्कर चल रहा है यह गड़बड़ है। वैसे हमें दास्यसो मिथ्यात् कहते हैं। कोई भी ग्रह नक्षत्र कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में आने वाले संकट दुख सब दूर होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ। नवग्रह, कालसर्प और नगमे अंगूठी और वास्तु और ज्योतिष, ये 5-7 और ऋषि मंडल, ये ऐसी बीमारियां लगी हैं पूरे देश में, जैनियों को भी लग गई हैं। सबको कालसर्प लगा दिया है। बेटी की शादी कालसर्प योग, वो तिजारा में तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, तो भैया हमारे चंद्र प्रभु की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, और फिर देखते हैं कौन सा कालसर्प आता है। भक्ति करना वाइट में, ब्लैक में करोगे तो गड़बड़ है। तुमने बाहरी दिखावटी की भक्ति तो आनंद नहीं आएगा। भगवान की भक्ति तो निष्काम रूप से कर्तव्य मान करके हम करेंगे तो हमें जीवन में तो वास्तु कुछ नहीं कर सकता है। हमारे चंद्र प्रभु भगवान 3 लोक का वास्तु बनाते हैं। किसी को बनवाना हो तो बनवा लो भाई। ये पूरे विश्व का मालिक बनाते हैं हमारे चंद्र प्रभु भगवान। हमारे चंद्र प्रभु भगवान तिजारा का तिजारा का मालिक नहीं बनाते हैं। वे डेरे का अध्यक्ष बनती नहीं बनाते हमारे चंद्र प्रभु भगवान तो 3 लोग की प्रॉपर्टी चाहिए तो हमसे बात करो, और छोटी मोटी चीज़ चाहिए तो तुम यहाँ वहाँ देवी देवता के चक्कर में धक्के खाते हो। कोई भी क्षेत्रपाल पद्मावती किसी का भला नहीं कर सकती। सुन लो भैया तिजारा वाले, ये तो सब हमारे चंद्र प्रभु भगवान के भक्त हैं। जब हमारी डायरेक्ट
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अप्रोच है तो हम काय को चक्कर में पड़े दलालों की। तिजारा में दलाल बहुत है, मालूम है आपको? कमीशन खाने वाले बहुत है, तिजारा में नहीं है, सभी जगह है। सोचो भैया, भगवान की भक्ति करो, नियम संयम व्रत उपास का पालन करो, शादियों को आहार दो, शादियों के बिहार में रहो और शुभ काम करो और सब ग्रह आपके शुभ ग्रह बन जाएंगे। इसलिए ये जो वास्तु का चक्कर है और ये और सब चक्कर हैं, इन सब से बीमारियां हैं, इनसे बचो। तो ग्रह नक्षत्र कुछ भी आपका न बिगाड़ सकते हैं, न ये अच्छा कर सकते हैं, न बुरा कर सकते हैं। और कोई भी देवी देवता पद्मावती किसी का अच्छा नहीं कर सकती। अरे पद्मावती तो एक सामान्य ग्रस्त है, अगर चौथा गुरुस्थान भी उसने अगर समय प्राप्त कर लिया अलग बात है, वो तो सामान्य एक भगवान की भक्त है। अगर पद्मावती की पूजा पाठ करते हो तो तिजारा में जितने भी भक्त आते हैं उनकी भी आरती उतारो, उन्हें भी अर्घ चढ़ाओ, क्योंकि जितनी पद्मावती क्षेत्रपाल है तो भगवान की भक्त है। वो तो भक्तों की पूजा करते हो तो जितने मंदिर में आते हैं सबकी सुबह शाम तक आरती उतारो, उन्हें चोला पहनाओ, उनके कपड़े लत्ते और जो तुम्हें देना दो। ऐसी भ्रांति फैली है वीतराग प्रभु को छोड़ करके और पता नहीं कहाँ कहाँ देवी देवता के चक्कर में पड़ा है। यह अशुभ कर्म का जब तीव्र होता है तो वीतराग प्रभु की भक्ति में मन नहीं लगता है और यहाँ वहाँ के चक्कर काटता फिरता है। तो ये सब अज्ञानता का प्रभाव है। हाँ, क्षेत्रपाल जी हैं, उनका वो भगवान नहीं है, द्वारपाल है। और कोई गार्ड होता है तो गार्ड से अपन सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, लेकिन आज भगवान को तो छोड़ दिया और पद्मावती जागरण, अमुक जागरण, देवी देवताओं के जागरण, ये हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। कौन क्या करता हमें नहीं मालूम, कौन महाराज क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हमारे यहाँ तो अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्ट में राजत गंभीर मुनि गण धराद सेवत महंत नव केवल लब्धि रमाधरन। जिनके जन्म मरण बुढ़ापे के कष्ट दूर हो गए, जो चार घातिया कर्मों को नष्ट करके परमात्मा बन गए, हम तो ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी के ही भक्त बनेंगे। हम किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आजकल लोग इन चक्करों में पड़ करके और अशांत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो वीतराग प्रभु की शरण छोड़ के यहाँ वहाँ जाए तो भैया कोई ग्रह नक्षत्र गड़बड़ नहीं करता है और भाग्य भी किसी का अच्छा बुरा नहीं करता है। हमारे ऊपर है, भाग्य के निर्माता हम हैं, कोई अलग से भाग्य बनाने वाला नहीं है। ये रेखाएं हम जैसी चाहे वैसी खींच लें। चंद्र प्रभु के शरण में आओ और जैसी रेखा चाहो वैसी बना ले जाओ। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव, शादियों के उपदेश सुनने का प्रभाव, जनवाणी पढ़ने का प्रभाव, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों को अपनाओ और अपने जीवन में सारे विपत्तियों को संपत्ति बनाओ। आप क्या पढ़ते हो? सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बात, मोह गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान। भक्त समर्पित हो जाता है। यहाँ पर चंद्र प्रभु भगवान के यहाँ लाखों करोड़ों अरबों वैरायटी है, ये सबको समृद्ध नहीं बनाते हैं। चंद्र प्रभु भगवान जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा आस्था भक्ति होगी वह उतने ही सूटकेस अटैची अपने बैग भर के ले जाएगा।
नदी किसी को पानी नहीं देती है। सुना है कि नहीं सुनाया आपने? नल, हेड पंप, समर पंप, ये किसी को पानी नहीं देते हैं। तुम्हारा जितना बड़ा पात्र होगा, नदी में जाओ और लोटा लेके जाओ, और एक अद्दा लेके बड़ा टंकी लेके गया, तो वो कहता है हमारे साथ बहुत भेदभाव किया है, हमें एक लोटा पानी दिया है, उसे टंकी पानी दे दिया है। अरे तेरे पास जितना बड़ा पात्र है, ऐसे ही जिसके अंदर जितनी गहरी श्रद्धा आस्था के साथ इन चरणों में आता है, वह सारे संकट, दुख, विपत्तियां, दुर्भाग्य तो यहाँ छोड़ जाता है, वो अपना सौभाग्य बना के ले जाता है। तो भक्ति जिसकी जितने ग्रेड की हो, मेरे शब्द आपने सुने होंगे, ये पावर वाली भक्ति, एक जो स्ट्रीट लाइट होती है, इसमें सामान्य वोल्टेज होता है, और भिवाड़ी है, वहाँ कंपनी वो फैक्ट्री चलाना है, तो वहाँ का पावर 0 वाट के बल्ब से और मरकरी जला दे, उसका नाम है तिजारा के भक्त लोग। समझाइए, नहीं आई आपकी? तो 0 वाट के बल्ब से मरकरी कैसे जलेगी? अरे मरकरी जलाना है तो उसका वोल्टेज अच्छा होना चाहिए, सामान्य वोल्टेज होगी। ऐसे ही जिसकी जितने वोल्टेज की श्रद्धा, आस्था, भक्ति होगी, उसके उतने ही अशुभ कर्म, विपत्तियां, दुख और कष्ट दूर होंगे। हमारी तो आस्था है नहीं भगवान में, हमने तो सिर पटका, ठाकुर जी सही सलामत हो, लो छत्र ले लो, और दिखा दिखा के देख लो, छत्र चांदी का चढ़ा रहा हूं सोने का। बारे वाह, तू एक छत्र से ही भगवान को खरीदना चाहता है। तेरी इसमें श्रद्धा आस्था है कि नहीं है? जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा आस्था होगी, उतना जीवन में, तो भैया भाग्य तुम्हारे हाथ में। तिजारा में आओ, अपने भाग्य का निर्माण करो। समझ में नहीं आता, दुनिया के लोग तो तिजारा में आके अपने भाग्य बना ले जाते हैं, वो तिजारा वाले कुछ नहीं मिलता है, क्या चक्कर है? तो जो जितनी श्रद्धा आस्था से यहाँ आएगा, चाहे तिजारा का हो, चाहे अलवर का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बम्बई का हो, जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास होगा, वह उतना अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। भगवान किसी को देते लेते नहीं है, ये तो लेने वाले के अंदर क्षमता चाहिए। परिणाम जितने निर्मल आपके, जितना उत्साह उमंग धर्म कार्यों में होगा, उतने बड़े संकट, दुख, बीमारियां आपकी भग सकती हैं। तो हम तो बिना श्रद्धा आस्था के मंदिर आते हैं, बुरा मत मानना, बिना आस्था के अभिषेक पूजा करते हैं, बिना आस्था के छत्र चढ़ाते हैं। अब सब देखा, सब चढ़ा रहे हैं, भैया दे दे हमारी नाम इसी कार्तिक छत्र दे दे। अरे छत्र चढ़ाते 3 लोग के नाथ हैं, उत्साह उमंग, मैं भी 3 लोग का नाथ कैसे बन सकूं? ऐसी उमंग हो तो जीवन में आपकी शांति मिल सकती है। एक छोटी सी कहानी के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। एक गुरुकुल समझ लो आप, स्कूल कॉलेज समझ लो। पहले जब स्कूल कॉलेज छोड़ते थे, तो गुरुकुल छोड़ते थे, तो वे गुरुजी से उपदेश मांगते थे। तो वह जो व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति अपने घर जा रहे, तो गुरुजी से कहा, गुरुजी अंत में हमें उपदेश दो। गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे, अनुभवी थे, किस व्यक्ति को कौन सा ट्रीटमेंट देना है, इसमें वे निपुण थे। एक कुनेन की गोली सारे पेशेंटों को दी जाए तो पेशेंट ठीक नहीं होंगे। सबकी अलग अलग दवाई है,
मेरे पास बहुत तरह के पेशेंट आते हैं, तो हम सब तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। जो जैसा पेशेंट होता है उसी के हिसाब से हम इलाज करते हैं, और मेडिसिन का कोर्स भी उसी तरह का चलाते हैं। कोई नया बच्चा बच्ची है, अगर वो हॉस्टल में रहता है तो उससे कहते हैं आज देने की भावना है तो तू महीने में 4 दिन में खा के ऐसे 30 दिन पूरे कर ले। कोई सर्विस वाला है, ऑफिस वाला है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। जहाँ मंदिर नहीं है तो उससे कहते हैं एक माला फेर ले और एक 40 चंद्र प्रभु का भक्तामृत का पाठ या कोई दर्शन श्री के तू अपना। लेकिन जब तिजारा रहे तो रोज़ मंदिर भी आना है, यहाँ तो दिन में खा कम से कम। तो सबके लिए अब ये तिजारा में रहने वाले अब बच्चे होती हैं तो एक माला से काम चलाते हैं, तो अगर सासू जी हैं तो एक माला नहीं। अब इसमें तो प्रमोशन कराओ तो तूने खूब पोता पोती खिला लिए, खूब तुमने जापे करिए, अब माला की जापे करो, तो उनकी ज़्यादा माला बढ़वाते हैं। और बच्चे होते तो एक माला से ही 5 मिनट नमोकारण पढ़ लो, 10 मिनट नमोकारण पढ़ लो, तो क्योंकि ये माला है, नमोकार मंत्र का उच्चारण है, इसका हमारे मस्तिष्क से संबंध है। हमारी कोशिकाएं, हमारी ग्रंथियां और इन सब का संबंध हमारे पाचन से भी है। नमोकार मंत्र का संबंध आपके पाचन तंत्र से भी है। नमोकार मंत्र का संबंध आपके हार्मोन से भी है। ये हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, अब भक्ति का तरीका अपना अपना अलग है। अरबों तरह की भक्ति है, लाखों तरह की, करोड़ों तरह की, अरबों तरह की भक्ति है। अब आप कौन सी भक्ति करते हैं, जितने ग्रेड की, पावर की, आस्था सबकी एक सी नहीं होती है, और जिसकी जितनी गहरी आस्था श्रद्धा होती है उसके उतने बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो जब उपदेश की बात की तो एक कंजूस आदमी था, उससे कहा वो समझ गया कि मैं लोभी आदमी हूँ, चमड़ी चली जाए किंतु दमड़ी न जाए। हर व्यक्ति के पास दिल नहीं होता है, उदारता हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। कुछ लोग, कई माताओं के अंदर कुछ भी नहीं है तो भी खिलाने की इतनी भावना होती है, क्या नहीं खिला दूँ। और कई सब कुछ होने के बाद भी, और रोटी अगर देवर को, जेठ को परोसी जाए तो ऐसा लगता है हाथ नहीं टूट जाए। रोटी परोसने में भी, और पति देव की थाली हो, अपने बेटे बिटिया हो, तो रोटियों से घी निचड़ेगा। वैसे तैयारी मेरे ऐसे नहीं करती हूँ।